नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका के बाजार धराशायी हो गए हैं एक बार फिर से और 336 पॉइंट नीचे डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। कुछ कमेंट्स भी पढ़े थे मैंने जो आए हैं कि भाई अमेरिका का बाजार फिर से गिर गया है, क्यों गिर रहा है, प्लीज एक्सप्लेन। कल निफ्टी के लिए बड़ा दिन है क्योंकि कल है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी में आप सभी को तो अच्छे से पता है बड़ा एक्शन होता है। और बीते दो वीकली एक्सपायरी की भी बात करूं तो निफ्टी दोनों एक्सपायरी में बड़े लेवल की शॉर्ट कवरिंग दिखाते हुए दिखाए। एक बार लास्ट एक्सपायरी तो आई थिंक 350 पॉइंट की रैली गई थी जहां तक मुझे याद आ रहा है, या लास्ट टू लास्ट गई थी, तो बहुत बड़ा मूव देखने को मिला था आपको एक्सपायरी के दिन। क्या कल भी बाजार में कुछ बड़ी तेजी आएगी एक्सपायरी से रिलेटेड? कौन से लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं? FIDIs का डेटा क्या कह रहा है? और लास्टली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो भरपूर चल ही रहा है। एक एक करके सारी चीजों को कवर करते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले ग्लोबल मार्केट्स का नॉर्मल सा अपडेट दे देता हूं, उसके बाद अमेरिका का बाजार ये जो गिर रहा है क्यों गिर रहा है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एशिया पैसिफिक देखा जाए तो आपके लिए निकाई 0.5% नीचे 300 पॉइंट्स की गिरावट है। हैंगसेंग 2% टूट गया है, 350 पॉइंट नीचे है। और शंघाई फ्लैट दिख रहा है आपको, तो थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है एशिया पैसिफिक देखा जाए तो। यूरोपियन मार्केट में भी नेगेटिविटी भर भर के है। फिटसी के बाजार 0.86% डाउन है, डेक्स 1% डाउन है और कैक में 1.5% की गिरावट है। तो चौतरफा सेलिंग आ रही है, आप ये कह सकते हो। अगर बात करूं अमेरिका की तो यहां भी आज ब्रॉडर मार्केट में गिरावट है और कमाल की बात यह है कि इनका भी विक 6.5% ऊपर आ गया है। डाउ जोन्स 335 पॉइंट नीचे दिख रहा है, लगभग 1% नीचे। नेस्डेक इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव नहीं है। S&P 500 में 0.5% की गिरावट है और रसल 2000 लगभग आपके लिए 1.25% नीचे देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका का बाजार टूट क्यों रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे वही प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है दोबारा से रेट कट को लेकर। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, उनकी ट्रेजरी यील्ड्स वगैरह शो कर रही हैं कि रेट कट में भी डिले हो सकता है, जिसकी वजह से नेगेटिव आपको इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। देखो, मैंने आप सभी के साथ लगभग जिस दिन लाइफाई लगा था मंडे के ट्रेडिंग सेशन में 23,110 कुछ के समथिंग, उसी दिन वीडियो बनाई थी, लेट नाइट लास्ट वीडियो जो ये समय, उसी दिन मैंने ये वीडियो भी डाली थी। सिंपल वर्डों में बोला था कि क्लियर कट कॉन्ट्रा प्ले कर रहे हैं हम। 23,200 अब जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक नहीं खरीदना है। दूसरी चीज, बीते कुछ दिनों से कंटिन्यू कह रहा हूं कि हम अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं और 4 दिन 5 दिन ट्रेडिंग सेशन पीछे चल रहे हैं। अमेरिका पहले भागा, लाइफाई लगाया, कंटिन्यू 5-7 ट्रेडिंग सेशन लाइफाई लगाया, टॉप बनाया, गिर गया। हम लोग उस समय नीचे थे, लाइफाई लगाते हैं, टॉप बना रहे हैं और अभी ऐसा संकेत आ रहा है कि टॉप बन गया है, किसी भी दिन बड़ी गिरावट आ सकती है। आज आपने देख ही लिया गिरावट। अब अमेरिका देखोगे तो लाइफाई से 1500 पॉइंट दूर है। 1500 पॉइंट होता है 40,000 के हिसाब से 4%। हम लोग अपने लाइफाई से देखें तो अभी 300 पॉइंट दूर है। 300 पॉइंट हमारे लिए होता है 1.5%। तो यहाँ गुंजाइश पूरी भर भर के अभी अच्छी खासी है कि और टूट सकते हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कल ही टूट जाएंगे। हम लोग अपने भी कुछ ट्रिगर्स पे ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एज इट इज ट्रेड नहीं करेंगे अमेरिका। देखो, नॉर्मल होता तो फिर अमेरिका 4% नीचे है तो शायद हम भी 2.5-3% नीचे चले जाते, बट क्योंकि हमारे अपने बहुत सारे ट्रिगर्स हैं तो हम पूरी तरीके से फॉलो नहीं करेंगे। तो जितना हमने करना था आई थिंक कर लिया है। अब कल की एक्सपायरी पे आता हूँ, डेटा ड्रिवन बातें करता हूँ। 23,000 ऐसा रेजिस्टेंस काम करेगा, बट क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, गलती से 23,000 के ऊपर हम टिकते हैं तो अब सुनो ध्यान से, 23,025 के ऊपर टिकने पे 23,000 से लेकर जितने भी 23,000 तक के पुट राइटर हैं सब ट्रैप हो जाएंगे और फिर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। ये सीन 2 बजे के बाद होता है तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि 23,000 निकलेगा, 23,050 निकल जाए, 23,100 निकल जाए, सब ट्रैप, बाजार में भयंकर तेजी आ सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ऑलरेडी 300 पॉइंट तो भारतीय बाजार ऊपर होगा, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग 500 पॉइंट, तो एक दिन में 500 पॉइंट चल जाए ऐसा बाजार तो है नहीं। तो ये शॉर्ट कवरिंग के चांसेस कल बहुत कम है। नोट माय वर्ड्स, शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बहुत कम है। ज्यादा क्या है, आपके लॉन्ग अनवाइंडिंग के। जो ये तेजी करी है ना इस हफ्ते लोगों ने कि मार्केट तो हो गया रॉकेट, वो फंस सकते हैं कल। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? 23,000 के ऊपर निकलेंगे तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी जो बहुत दूर दिख रही है, तो मेरे को लगता है नहीं होगी। अब आपको क्या करना है वो सुनो। देखो, मैं इफ बट ज्यादा यूज करूंगा क्योंकि मेरी ये कंडीशन अगर मैच करेगा तभी ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं। 22,900 के करीब हम पुट खरीदेंगे। 22,900, 23,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, 100 पॉइंट का।
टारगेट 22,800, 22,700, 22,650, 22,600 और लास्ट 22,500 भी स्क्रीन पे आ सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है लेकिन सपोर्ट हमें नहीं दिख रहा है। जितने भी लोगों ने कॉल खरीद रखी है या कॉल को बेच रखा है, ये सॉरी पुट को बेच रखा है, ये सब ट्रैप हो जाएंगे, जिसके चलते लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगी और बाजार में नीचे के घर खुले हुए हैं। टेक्निकल चार्ट भी मैं देखूं तो 22,500 तक फुल्ली जाने की आराम से रास्ता खुला हुआ है विदाउट एनी ट्रैफिक। तो ये बाजार का मेरे लिए डायरेक्शनल मूव है। मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव ज्यादा दिख रहा है। FIDIs के डेटा की बात करें तो ये भी आज बहुत दमदार है। DIIs 5,233 करोड़ की बाइंग और FIs 5,841 करोड़ की सेलिंग। तो बड़े लंबे चौड़े फिगर सामने आते हुए दिख रहे हैं आज नेट लेवल पे। स्टॉक्स लेवल पे एक्शन भरपूर है। डिफेंस, शिपिंग, रेलवे, इनको छोड़ दिया जाए तो पूरा बाजार लाल पड़ा है। तो मेरा मानना है कि स्टॉक स्पेसिफिक बात करना भी बेकार है। रिजल्ट्स के चलते स्टॉक एक्शन में आ जाते हैं, लेकिन इस समय 3-4 सेक्टर हैं जो चल रहे हैं थोड़ा बहुत, बाकी सब टूट रहा है, पोर्टफोलियो नीचे जा रही है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो थी। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।